हेलो एवरीबॉडी। इस एपिसोड में बात करते हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में। देखो, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के अंदर जो ब्रेकआउट रिसेंटली देखने को मिले वो ब्रॉडली इस वजह से देखने को मिले क्योंकि रिलायंस के जितने भी मेजरली स्टॉक्स हैं उनके अंदर हमें एक रैली देखने को मिल रही थी। बीट आलोक इंडस्ट्रीज, बीट हाथवे, इन सब में भी हमें रैली देखने को मिली एंड परहैप्स टीवी 18 के अंदर भी जो है हम लोग को एक रैली देखने को मिली। यहाँ पर अल्टीमेटली टीवी 18 का जो बिजनेस है वो अच्छा बिजनेस है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अब तो मर्जर अनाउंस हो ही गया टीवी 18 और नेटवर्क 18 का। उसका वीडियो भी इनफैक्ट हमने बनाया हुआ, लिंक आई बटन में आ गया होगा। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि टीवी 18 और नेटवर्क 18 के एक स्वैप रेशो आएगी। जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं अब इंटरलिंक होने लग जाएंगे। वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको समझनी है। एंड टीवी 18 का जो कोर बिजनेस है जब वो नेटवर्क 18 के अंदर मर्ज ही हो जाएगा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इट। अल्टीमेटली द बिजनेस इज गुड, ये चीज आपको समझनी है। इन्होंने रिसेंटली आईपीएल के राइट्स भी एक्वायर किए थे। डेफिनेटली वहां से अच्छी ग्रोथ आती है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा होता है। इनके सेल्स भी अगर आप देखें 9,000 करोड़ के आसपास गए। मार्जिन यहाँ पे थोड़े से हैम्पर हुए एंड पहला ऐसा साल था जहाँ कंपनी ने नेगेटिव मार्जिन बनाए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें नेट लेवल पे 167 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि रिलायंस ग्रुप जो खुद है वो मीडिया के अंदर किस तरीके से आ रहे हैं विद देयर जियो, वो तो आपको क्लियरली पता ही है। एंड हो सकता है आगे चल के मे बी 5 years डाउन द लाइन कुछ ऐसा भी हो कि हम लोग देखें ये सारी एंटिटीज जो है मिक्स हो जाए जियो के अंदर ही, तो वो भी पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है। और आपको ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए। अल्टीमेटली 6200 करोड़ के बोरिंग्स है यहाँ पे कंपनी पे, और उसके अगेंस्ट में 16,786 करोड़ के रिजर्व्स हैं। अब देखो, बोरिंग्स यहाँ पे मैटर नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ, इंडिविजुअल कंपनी पर्सपेक्टिव से समझोगे तो मैटर करते हैं, मगर अगर आप ये चीज समझोगे कि देखो, आइडली आप एक चीज रियलाइज करो, 2022 तक देखना, इनके बोरिंग्स 2000 करोड़ के भी नहीं है। रिसेंटली इन्होंने बोरो किया, इनकी बोरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है अचानक से? बिकॉज बैकिंग बहुत सॉलिड है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी एंड दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज, एफ ने यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टर्स में स्टेक को कम किया है, डीआईएस ने एड इन किया है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पब्लिक के पास में स्टेक हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। उसमें भी जो इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज होल्ड करते हैं वो आपके स्क्रीन पर है। लास्ट 2012 में राइट इशू हमें कंपनी के द्वारा देखने को मिला था। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, मैं पर्सनली ऐसे बिजनेसेस प्रेफर करता हूँ जिनमें मुझे एक लॉन्जेविटी दिखे एंड जो मुझे नजर आए कि हाँ यार, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग जो एक अच्छी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। वो चीज़ है मीडिया बिजनेस। पुराना बिजनेस है, बिजनेस तो डेफिनेटली अच्छा है, आज तक सस्टेन कर रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर इतना लंबा सस्टेन कर रही है तो इट्स डेफिनेटली गुड। साथ ही में पैसे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज नई कंपनीज आ रही हैं, नए एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। मेजर सोर्स इनका एडवर्टीजमेंट्स ही है, इट्स नॉट कंटेंट। तो वो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। बट रिसेंटली ब्रेकआउट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखें, एक सपोर्ट रीजन के आसपास में आया था 40 रुपीज के आसपास में। एंड वहां से जो है इनिशियली एक कंसोलिडेशन जोन बनाना चालू किया। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इनिशियली स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इस लेवल पे। एंड उसके बाद में एक इमीडिएट ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ब्रेकआउट आया तो 50 EMA में भी जो है वो बीट किया स्टॉक ने, एंड अभी उसके ऊपर ही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन की बात करें तो वो एंड हो रहा था 45 के आसपास में, जो इनिशियल जोन था। बट आज का दिन दोबारा अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है जिन्होंने कल पोजीशंस बनाई थी या जिन्होंने 40-41 रुपीज के आसपास में लिया था उन्होंने सेलिंग जो है करी है यहाँ पे, एंड थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो वो एक चीज है। बट जब तक ये बैंड है, देखो ये बड़ा बैंड है साइडवेज के हिसाब से अगर आपने देखना है, एंड जब तक स्टॉक इस जोन में है तब तक ऊपर नीचे तो जा ही सकता है इस जोन के अंदर। ये खुद जोन जो है यहाँ पे 39.90 से स्टार्ट होके 51 तक का बैंड है। अब ये बैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्लोज टू ऑलमोस्ट 30% का बैंड है। साथ ही में अगर ये अपर रेजिस्टेंस बीट होता है तो इनिशियली मोमेंटम थोड़ा सा गैदर हो सकता है। वॉल्यूम्स को यहाँ पर देखना पड़ेगा, मैं दोबारा अपडेट ले लूंगा। एंड यहाँ से अगर डाउन साइड जाता है तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट रीजन है वो क्लोज टू 37.15 है। देखो, देयर इज नथिंग न्यू इन द स्टोरी, मैं आपको ये चीज कहूंगा। जब तक यहाँ पे फर्दर रिजल्ट्स नहीं आते हैं कंपनी के एंड वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं या कुछ एक्सेप्शनली मार्केट के अंदर सिनारियो नहीं देखने को मिलता, तो वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको काउंटर करनी पड़ेंगी। या इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई ऐसा पॉइंट आए कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ नया चेंज आ जाए, उस वजह से ग्रोथ लेड हो जाए। ये सब चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी एंड देखनी पड़ेंगी टीवी 18 के केस में। बाकी अपनी रिसर्च जरूर करना। मैं पर्सनली इसे होल्ड नहीं करता हूँ। आई थॉट एज अ डिस्क्लेमर आई शुड लेट यू नो दैट। बट विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइस लाइक दिस वन। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।